क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन होता क्या है पहले वो समझिए। फ्रैक्शन वो होता है जैसे आपका 7/5 है, 7/5 इसको क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, 7 जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे न्यूमेटर बोलते हैं और 5 जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे डेनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, 7/5 या 1/2, यानी कि ऐसे न्यूमेटर बाय डेनोमिनेटर, इट मीन्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अभी के कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 टाइप बता दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखो, ये ऐसे एग्जाम्पल है 3/4, 1/2, 9/10। आप कैसे ऐसे लर्न करोगे, आपको सिर्फ इसको नहीं देखना, इससे के एग्जाम्पल को नहीं देखना, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप इसकी डिफाइन को देखोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है। ये देखो, ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमेटर इज ऑलवेज लेस देन डेनोमिनेटर। न्यूमेटर लेस देन यानी कि न्यूमेटर जो ऊपर पार्ट होता है वो कम होता है डेनोमिनेटर से, लेस देन होता है, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमेटर लेस देन होगा डेनोमिनेटर से। अब देखो 1/2 है, देखो न्यूमेटर लेस देन है ना डेनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर क्या है ज़्यादा है और न्यूमेटर कम है। अब 9/10 है, इसमें भी न्यूमेटर कम है, डेनोमिनेटर ज़्यादा है। अब इसकी डिफाइन ये होती है, न्यूमेटर इज़ ऑलवेज लेस देन, न्यूमेटर हमेशा कम होता है किससे, डेनोमिनेटर से। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफाइन हो गई। अब आपको ध्यान रखना है, हमेशा ऊपर वाला न्यूमेटर लेस देन होगा डेनोमिनेटर से। अब आ जाओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2, 12/7, 18/5 ये आप इसके एग्जाम्पल हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, न्यूमेटर इज बिगर देन द डेनोमिनेटर। न्यूमेटर क्या होता है, जो ऊपर होता है वो बिगर होता है डेनोमिनेटर से। देखो 3/2 न्यूमेटर बिगर है किससे, डेनोमिनेटर से। 12/7 न्यूमेटर बिगर है डेनोमिनेटर से। 18/5 न्यूमेटर बिगर है डेनोमिनेटर से। ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा। ये किसकी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन पे आ जाओ। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कम्बिनेशन होता है इसका, दोनों का कम्बिनेशन, एक फ्रैक्शन नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। मिक्स का मतलब मिक्स करना, दोनों नंबर्स को मिक्स किया हुआ है, एक फ्रैक्शन नंबर को, एक इसको होल नंबर को। इसकी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए पार्ट, मिक्स फ्रैक्शन की डिफाइन होती है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट और सी पार्ट में करके एक और दिखा रही हूँ, 2 क्वेश्चन और करके दिखा रही हूँ। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने। मिक्स फ्रैक्शन के लिए पहले आप डिवाइड करोगे, जैसे 28/5 है ना, इसको डिवाइड कर दो। अब ये 28 5 से करोगे। अब 5 की टेबल आप देखोगे, लिख लो या आप ओरली बोल लो, जिसको ओरल बोल के करना आता है। 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। अब देखो 28 से ज़्यादा हो गया ना 30, तो ये क्या हो गया 25 पे जाएगा। 5 5 25। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 5 गया 3। अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पूरा नेम नहीं लिखूंगी। देखो क्यू, ये हमारे पास क्यू है और ये आर है और ये डिवीज़र है। हमारा ये क्या था, जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, कोशेंट इज इक्वल टू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीज़र। अब कोशेंट हमारे पास क्या आ रहा था, ये वाला कोशेंट 5 आ रहा है, रिमाइंडर 3, डिवीज़र 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। अब जैसे 17/7 है, 17 को 7 से डिवाइड करना है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 देखो 7 3 21। अब 17 से ज़्यादा हो गया 21, इट मीन्स 2 पे जाएगा। 7 2 14, माइनस किया, 7 में से 4 गया
3 आ गया आपके पास, 1 में से 1 गई 0। अब इसका ये क्या हो गया आपका पास, ये क्या आया, क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीज़र आपका आया। हमारा ये क्या था, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते थे क्वोशेंट रिमाइंडर बाय डिवीज़र। अब इसी को आपने लिख देना है। क्वोशेंट आपका कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 3, डिवीज़र कितना आया 7, वही हमने लिख दिया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, मिक्स फ्रैक्शन की तरह हमने लिख दिया। अब ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है 7 3/4, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 7 क्या है आपका, होल नंबर, 7 को हम बोलते हैं होल नंबर। 3 क्या है आपका, बाकी तो आपको पता है, 3 क्या है न्यूमेटर, और नीचे वाले को डेनोमीटर बोलते हैं। जो आगे का नंबर होता है जो ये वाला, उसे होल नंबर बोलते हैं। और ये जो 3 है न्यूमेटर, 4 डेनोमीटर। अब किस में हमने कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए होल नंबर मल्टीप्लाई डेनोमीटर, होल नंबर W लिख दिया, W का मतलब होल, और मल्टीप्लाई डेनोमीटर में आपका 4 है, होल नंबर में 7 है, होल जो आपका दे रखा है, और प्लस न्यूमेटर में कितना है 3 बाय डेनोमीटर में जो है वो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा 4। अब इसने कहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं IM लिख के ना शॉर्ट फॉर्म में फ्रैक्शन लिख रही हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, W का मतलब होल नंबर कितना है आपका 7, डेनोमीटर कितना है, डेनोमीटर का मतलब जो नीचे है वो क्या है 4, प्लस न्यूमेटर क्या है आपके पास 4, डिवाइडेड बाय डेनोमीटर, न्यूमेटर 3 था बेटा, न्यूमेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, न्यूमेटर है ना, न्यूमेटर ऊपर वाला है, 3 डिवाइडेड बाय डेनोमीटर 4। अब इज इक्वल टू का साइन, अब देखो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 28 में 3 प्लस करो 31/4, ये आपका क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमेटर बिगेस्ट होता है बाय डेनोमीटर से। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट कर रही हूँ अब इसी में। अब इसको भी क्या करना है, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लिखते थे ना जब भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या होता था आपके पास, होल नंबर मल्टीप्लाई डेनोमीटर प्लस न्यूमेटर बाय डेनोमीटर। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब देखो आपको होल नंबर और डेनोमीटर, होल नंबर क्या है आपके पास 10 है, डेनोमीटर क्या है आपके पास 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, और प्लस न्यूमेटर डिवाइडेड बाय डेनोमीटर क्या है, जो नीचे होता है वो तो चेंज होता ही नहीं, वो तो एज इट इज़ रहता है। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 से क्या आ गया 50 प्लस 3/5। अब 50 में 3 प्लस किया 53/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो अब आपका टर्न आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं वो इक्वल आना चाहिए। जैसे आपका ये है, देखो जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल में दिया 1/2, 2/4, 3/6। जैसे 1/2 है, वो कहते हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए। तो आप क्या करोगे, जितने से इसको न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करोगे उतने को ही डेनोमीटर से करोगे आप। जैसे 2 से न्यूमेटर को किया, 2 से डेनोमीटर किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ गया। पहला आपका 1/2 था, सेकंड क्या आ गया 2/4 हो गया। अब देखो, अब यही था ना आपके पास 1/2। अब आपने मानो न्यूमेटर को 3 से किया, डेनोमीटर को भी 3 से किया, 3 1 ज़ा 3,
और 3 2 ज़ा 6। ऐसे आपने 4 लेना वही है, पहले वाला जो आपका फ्रैक्शन नंबर दे के लिखना वही है। अब जैसे इसका मतलब सेम निकालने हैं तो आप न्यूमरेटर को जितने से मल्टीप्लाई करोगे डेनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करोगे। 4 1 जा 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे आप सोन जितने आपने निकालने होंगे सारे आप निकाल लोगे। ये देखो 2/4, 3/6 और 4/8। देखो मैं साइड में लिख रही हूँ। पहले आपका क्या था 1/2, दूसरा आपका क्या आया था 2/4, तीसरा 3/6 और फोर्थ में आया 4/8। सोन ऐसे करके आप चलते जाओगे। इसके बाद क्या निकालोगे 5 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को। ये देखो इक्वल कैसे आए 1/2। अब ये क्या होगा 2/4 है मैडम, इक्वल कैसे है। देखो अब इसमें से अगर जैसे 1/2 है, देखो सारे सेम है। 2 की टेबल में ये भी कैंसिल हो रहा है। जैसे 2/4 है ना, 2/4 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये भी 1/2 आया, सेकंड वाला भी 1/2 आया। अब थर्ड वाला ले लो 3/6 है। किसकी टेबल में दोनों मतलब कैंसिल हो रहे हैं 3 की टेबल में। आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखो 1/2 आ रहा है। अब देखो 4/8 है। अब 4 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। दोनों एक ही टेबल में कैंसिल होना न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तब आप डिवाइड करना उसी टेबल से। अब ये 4 से किया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब सब इक्वल आना। देखो सारे इक्वल आ रहे हैं। जैसे 1/2 था वो भी 1/2 आया, 2/4 है वो भी 1/2, 3/6 से हमने लिया था वो भी 1/2। सारे इक्वल हो गए ना। इक्वल का मतलब सारे आपके इक्वल आने चाहिए जैसे पहले आपका दे रखा है। या तो आप मल्टीप्लाई करो दोनों को न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, या आपको डिवाइड करो, तब भी वो दोनों सेम ही आएंगे। उसे क्या कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 4 है। आपके क्वेश्चन भी इसी टाइप के दे रखे हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डेनोमिनेटर 7। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो कह रहा है 15/35, 15/35, 15/35। और वो कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें डेनोमिनेटर दे रखा है, न्यूमरेटर ही दे रखा है। डेनोमिनेटर का मतलब नीचे लिखना है किसके 7 के। अब ये वाला आपने फिलअप करना है, ये चीज़ आपने फिलअप करनी है। यहाँ आपने लिखना है, क्या लिखोगे। अब देखो जैसे ओरली आप डिस्कस कर सकते हो तो ओरली देखो कौन सी टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। देखो और या तो डेनोमिनेटर देख लो, डेनोमिनेटर में कौन सी टेबल से कैंसिल करे कि 7 आ जाए। 7 की टेबल काउंट करके देख लो। 7 5 ज़ा 35, यानी कि 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 35 है आपका डेनोमिनेटर में, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब ये आ गया ना हमारे पास। अब वो कह रहा है इसी को जब हम ऊपर दोनों में न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं ना। अब 35 को हमने 5 से डिवाइड किया 7 आ गया। अब 15 आपका क्या है, आपके पास न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो यही हम लिख देंगे। ये आ गया आपका 3। इसका आंसर क्या आएगा 3/7 आपका आंसर आ गया। अब ये देखो इसका एग्जाम्पल नंबर उसमें क्या था आपके पास, पहले वाले एग्जाम्पल वाले में उसमें आपका डेनोमिनेटर दे रखा था। अब इसमें भी डेनोमिनेटर दे रखा है, दोनों सेम ही एग्जाम्पल है। देखो लिख लो आप। वो कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 2/9 के। कह रहा है विद डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपके पास 63 दे रखा है। अब डेनोमिनेटर में 63। अब देखो 9 की टेबल में 63 कहाँ आता है। देखो 9 की टेबल में 63 कहाँ आता है। 9 की टेबल अब अगर काउंट करोगे तो 9 की टेबल में 63 कहाँ आता है 7 पे। 9 7 जा 63। अब देखो हमने इसका आइडिया लगा लिया। अब जब हमने इसको डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, जिसको डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया।
तो इसको भी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यही आपका 14 आंसर होगा। पहले हमें जो गिवन में होता है वो दिया हुआ देख लेते हैं हम, फिर उसका आइडिया लगाते हैं कि वो डिवाइड करने से आ रहा है या मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और जिस भी टेबल से अगर मल्टीप्लाई करने से आता है तो वो मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जैसे 9 और 63 था, यहाँ पे हमने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 7 14, 14 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो, अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अब कहता है इसको फ्रैक्शन में कैसे होता है, ये लिखा होता है आपका, जैसे 36/54। अब वो कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, बदलो, या लोएस्ट फॉर्म में आप इसको चेंज करना है। अब ये देखो, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म कब कहते हैं, जब इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता कोई भी, यानी कि किसी से भी ये ना कैंसिल नहीं होता, सिर्फ एक्सपेक्टेड वन, ओनली वन से ही होगा ये कैंसिल। जब तक ये वन से कैंसिल होता है ना, एक ही टेबल से 1 से और दूसरी टेबल से नहीं होता, तो वो हमारा आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं एग्जांपल करके बता रही हूँ आपको, देखो जैसे ये 36/54 है। अब ये देखो 36/54 कौन सी टेबल से जा रहा है, देखो पहले ये पीछे 6 है, ये 4 है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है, इट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 36 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, माइनस किया 1 आ गया, कैरी 6, 2 8 = 16। अब 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 18। ऐसे ही आपने 54 को करना है, 2 से किया आपने, 2 2 = 4, 2 3 = 6 होता है, 5 से ज़्यादा हो गया, 2 2 = 4, 5 में से 4 गया 1, कैरी 4, 2 7 = 14। अब इसको 54 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया आपका 27। अब देखो ये आपका क्या आ गया, इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास आ गया 18/27। अब 18/27 8 है, पीछे लिखा हुआ है, 8 2 की टेबल में कैंसिल होता है, 2 की टेबल में 8 आता है, लेकिन 7 नहीं आता 2 की टेबल में, तो हम 3 पे आ जाएंगे। सेकंड टेबल पे देखेंगे, 3 की टेबल में देखो 18 भी आता है, 27 भी आता है। आप 3 से कैंसिल करोगे, अब इसको, अब देखो 3 की टेबल में 18 कहाँ आता है, 3 6 = 18 और 27, 3 9 = 27, ये आ गया आपके पास। अब देखो 6/9 आ गया। अब देखो 6/9, 6 2 की टेबल में आता है, 9 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, ये 3 से भी कैंसिल होगा, ये भी 3 से होगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब ये देखो 2/3 है ना, वो किसी टेबल से कैंसिल नहीं होता, ओनली एक्सपेक्ट 1 से, सिर्फ 1 से ही कैंसिल हो गया। 1 की टेबल में 1 2 = 2, 1 3 = 3, ये 1 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है जो भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है उसको आप कैंसिल करते जाओगे, जहां तक वो कैंसिल होता जाएगा एक ही टेबल से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब तक वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं करते जाओगे, लास्ट में वो 1 से कैंसिल हो, बाकी किसी टेबल से कैंसिल ना हो, वही हमारा आंसर आ जाता है। ये 2/3 हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब चरण आती है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, व्हेन सेम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, इनका देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना, नीचे सबकी जो आपकी जैसे 15 लिखा हुआ ना, ये डिनोमिनेटर है सबका सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये लाइक फ्रैक्शन है। अब आगे अनलाइक। अनलाइक क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर क्या है, जैसे इसका 27, इसका क्या है 28,
तो हम क्या कहेंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब देखो उसके बाद टर्न आई है आपकी कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन और कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन तो पड़ता है आपको जिसके डेनोमीटर सेम होते हैं। जैसे 5/8 है 3/8, वो कहता है बीच में जैसे बॉक्स बना रखे ना, इसको हाइड कर दो। इसमें कौन सा साइन आएगा, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, 5/8 है या 5/3। आप ये करोगे जिसके डेनोमीटर सेम होते हैं ना, और न्यूमेटर में चेक करोगे, न्यूमेटर जिसका बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटर होगा। देखो न्यूमेटर, द ग्रेटर न्यूमेटर, जिसका न्यूमेटर बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, जिसके डेनोमीटर सेम होंगे। दोबारा से देखो, जैसे 5/8 3/8, डेनोमीटर सेम है, जिसमें डेनोमीटर सेम होंगे तो वो कहेगा इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, जिसका न्यूमेटर ग्रेटर हो। डेनोमीटर को मत देखो, जैसे 5 और 3 आ गया ना, इसमें न्यूमेटर में 5 और 3 आ गया, जैसे 5 और 3 न्यूमेटर में 5 और 3, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, तो उसकी साइड ओपन वो कर दो, तो ये वाला आपका ग्रेटर होएगा फ्रैक्शन। अब देखो कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डेनोमीटर डिफरेंट होते हैं। जैसे इसका डेनोमीटर क्या है 3, इसका क्या है 5। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसका डेनोमीटर अलग अलग होता है। अब ये देखो इसमें क्या है, आपका न्यूमेटर सेम है, न्यूमेटर सेम है ना। जब आपका न्यूमेटर सेम हो, न्यूमेटर क्या हो आपका सेम हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेनोमीटर को देखेंगे। अगर आपका डेनोमीटर स्मॉलर हो, जो सेम हो उसको छोड़ दो। अब इसमें डेनोमीटर क्या हो, जो सबसे छोटा वाला हो। जैसे आपका ये 3 और 5 था, अब इसमें छोटा कौन सा है आपका, स्मॉलर डेनोमीटर। 3 आपका स्मॉलर है तो 3 की साइड ओपन कर दो, तो ये आपका 3 वाला ग्रेटर होगा, तो 1/3 ग्रेटर है। अब देखो ये हमारे पास जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, कंपेयर 4/5 एंड 5/6 है। वो कह रहे हैं इसको कंपेयर करो, इसमें से कौन सा ग्रेटर है। देखो पहले हमने जो ऊपर सीखा था वो क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास डेनोमीटर सेम होते हैं, डेनोमीटर सेम होते हैं तो न्यूमेटर में हम देख लेते हैं कौन सा ग्रेटर होता है, तो हम उसको ग्रेटर लिख देते हैं। या तो आपका इसमें से ना तो आपका डेनोमीटर सेम है ना तो आपका न्यूमेटर सेम है, ये तो उन दोनों से डिफरेंस हो गया, अलग हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये देखो पहले आप 4/5 और 5/6, इसमें आप डेनोमीटर को सेम लेके आओ। डेनोमीटर को सेम का आपको कैसे पता चलेगा, सेम करने के लिए आप डेनोमीटर आपके डिफरेंट है उसका आप एलसीएम ले लो। जैसे हमने लिया 5 और 6 का एलसीएम ले लिया। अब ये देखो पहले देखो 2 की टेबल में जा रहा है, 2 3 6 5 एज इट इज़। अब ये 3 की टेबल में जाएगा, 3 1 3 5 एज इट इज़, फिर 5 की टेबल में। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30, ऐसे आ गया। इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 30 आ गया। अब जो हमारा एलसीएम आता है ना, अब ये आपका कंपेयर करना था ना, आपने कंपेयर किससे करना था, 4/5 और किससे करना था, 5/6 से करना था। मैंने पहले ऊपर 4/5 लिखा है आपका। अब ये डेनोमीटर में 30 लाना है, यहाँ 5 है, 5 की टेबल में 30 का आता है, 5 की टेबल काउंट करोगे तो आप लिखोगे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। किस पे आया, 5 6 30। तो 6 से न्यूमेटर को और 6 से डेनोमीटर को मल्टीप्लाई किया, तो 6 4 24, 6 5 30। अब ये तो हमारी टर्न हो गई। अब हमने डेनोमीटर में क्या लाना है, 30। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 6। अब 6 की टेबल आप काउंट करोगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। अब 6 5 30 आया। अब इसको न्यूमेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो और डेनोमीटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 25 और 5 6 30। अब ये देखो डेनोमीटर हमारे पास सेम आए हैं, 24 और 30 और 25 और 30। अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है, अब देखो 24/30 लिख लो और 25/30।
अब देखो डेनोमीटर सेम है, डेनोमीटर सेम होंगे तो आपने क्या देखना है न्यूमेटर में कौन सा ग्रेटर है, 24 ग्रेटर है या 25 ग्रेटर है। 25 ग्रेटर है उसकी साइड ओपन माउथ कर दो इसका, तो ये ग्रेटर कौन सा होगा 25 वाला, उसकी साइड साइन कर दो। अब 25 वाला आपके पास क्या था 5/6 और ये 4/5, जो भी आपका लिख लो 4/5 और 5/6, इसमें कौन सा ग्रेटर था 5/6, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।